अक्सर गुस्से को कंट्रोल करने की बात की जाती है। गुस्से को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। किसी भी रवैये को, किसी भी जज्बे को जब हम कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब है हम उसको दबा देते हैं, हम उसको सप्रेस कर देते हैं। और वो जज्बा, वो रवैया कभी ना कभी उठ के फिर ऊपर आ जाता है और पहले से ज़्यादा ज़ोर से ऊपर आता है। तो कैसे हम हर हालत में रहें नॉर्मल, हमें बाहर के हालातों वाक़यात मुतासर ना कर पाएँ, बाहर के हालातों वाक़यात हमें डैमेज ना कर पाएँ, हमारे अंदर वो हलचल ना पैदा कर पाएँ। यानी हम हर हालत में कैसे रहें स्टेबल। आंखें बंद रखें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। जापान में एक योगी हुआ, रिंझाई। उसको मिलने के लिए जर्मनी से एक बंदा आया। रिंझाई और उसके कुछ स्टूडेंट और ये जर्मन एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पे बैठे थे, बातचीत चल रही थी। जापान में अक्सर ज़लज़ले आते हैं। तो बातचीत के दौरान ज़लज़ला आ गया और वो बातचीत सारी यही स्पिरिचुअल बातचीत, माइंड के मुतल्लक बातचीत कि कैसे हर हालत में हम अपने आप को स्टेबल रखें, यही बातचीत जारी थी कि ज़लज़ला आया और सारे लोग उठ के भागे, उस बिल्डिंग से नीचे आ गए। और वो जर्मन, वो भी उस बिल्डिंग से भागता हुआ नीचे आ गया। लेकिन रिंझाई वो वहीं पर बैठा रहा। तो जर्मन ने देखा कि सारे लोग नीचे आ गए हैं और थोड़ी देर के बाद ज़लज़ला भी थम गया। तो जर्मन वापस ऊपर जाता है रिंझाई के पास और उससे पूछता है कि ज़लज़ला आया है और हम सब लोग इस बिल्डिंग की सीढ़ियाँ उतर के नीचे चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, भाग गए यहाँ से, और तुम यहाँ पर वैसे के वैसे बैठी हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो रिंझाई ने कहा, मैं भी भागा हूँ, मैं भी सीढ़ियाँ उतरा हूँ, लेकिन तुम इस बिल्डिंग से बाहर भागी हो, इस बिल्डिंग की सीढ़ियाँ उतरे हो, मैं अपने अंदर उतरा हूँ, मैं अपने अंदर भागा हूँ। याद रखिए,
हमारे अंदर एक ऐसी हालत है, निश्चल, ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, जिसे कोई वाक़या, कोई हादसा डिस्टर्ब नहीं कर पाता। तो हम कैसे उस हालत को अवेल करें, उस हालत तक कैसे पहुँचें? जब भी कोई वाक़या जिसकी वजह से हमें परेशानी या गुस्सा आता है, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी पर जो इफ़ेक्ट आता है वो हमारा सांस, हमारा सांस बेतरतीब हो जाता है। गौर से सुन लीजिए, जब भी कोई गुस्से की बात हो बाहर, खौफ की बात हो, परेशानी की बात हो, चाहे आँखों से मुतल्लका कोई मंज़र हो या कानों से सुनी हुई कोई बात हो, नाक से सूंघी हुई कोई स्मेल हो या ज़बान से चखा हुआ कोई टेस्ट हो, तो बॉडी के ऊपर सबसे पहली जो तब्दीली आती है वो हमारी सांस की जो नेचुरल रफ्तार है, नेचुरल जो फ्लो है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सांस तेज़ हो जाता है, सांस शैलो हो जाता है, छोटा हो जाता है, सांस को खींच के लेना पड़ता है, मुंह खोल के सांस को लेना पड़ता है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर हमें बाहर के वाक़ये में तवज्जो रखने की बजाय कि फ़लाँ ने क्या कहा, क्या देखा, क्या सुना, क्या चखा, उसकी बजाय हमें अपने सांस पर आ जाना है और अपने सांस की रफ्तार को नॉर्मल करना है, इजी करना है, मुंह को खुलने नहीं देना। सांस का और हमारे मन का बहुत गहरा ताल्लुक है। मन में जब कोई ख्याल आता है तो सांस डिस्टर्ब हो जाता है, और जब सांस नॉर्मल हो जाता है तो मन का ख्याल भी काम हो जाता है। इससे गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि इससे, इस टेक्निक से गुस्सा
या गुस्से के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते ही नहीं, हमारी बॉडी के अंदर बाहर का वाक़या जगह नहीं बना पाता। तो आए थोड़ी देर के लिए हम अपनी तवज्जो सांस पे लेकर आएंगे। और ये भी आपको बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि बाहर कोई वाक़या हो तभी ही हम गुस्से में आते हैं। हम ऑलरेडी अपने अंदर बहुत सा गुस्सा लिए बैठे हैं, हम ऑलरेडी बहुत सी फाइलें अंदर लिए बैठे हैं। अपनी तवज्जो अपने सांस पे ले आएं। नेचुरल सांस को भी हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। इस बात को यकीनी बनाइए कि पूरा जिस्म सर से लेकर पांव तक बिल्कुल इजी है, ढीला है। और सांस की जितनी लेंथ है, फ़र्ज़ करें एक सांस हम 5 सेकंड में ले रहे हैं, तो 5 सेकंड तक सांस को देखिए। और अगर 5 सेकंड तक सांस को आप बाहर छोड़ रहे हैं तो 5 सेकंड तक सांस को बाहर जाता हुआ जानिए।